8 से 10 लड़के थे और 2 वो चाचा और वो पेंटर था। सचिव साहब का ये कहना है कि ना ये तो जमानती धारा थी। अरे वो तो लिखने वाले आप हो ना, काहे को लिखी जमानती धारा? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाते 20 आदमी मिलकर के किसी एक बंदे को मारेंगे, लिंचिंग है। उनकी नजर में वो मर गया था, उन्होंने उसको मार के फेंक दिया। एक आदमी को 10 आदमी मार रहे, हिजड़े हो तुम? एक आदमी से एक आदमी लड़ो ना। बिना देखे बिना कोई बात करे सीधा मार पिटाई चालू कर दी। भाई के यहाँ कड़ा मारा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको उठा के पटक के मारा। उसके कुल्ले की हड्डी टूटी हुई है, दोनों हाथ डैमेज हैं और क्या नाम है, पूरे फेस पे स्वेलिंग और पूरा मुंह सूजा हुआ है। शरीर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो बेहोश करने के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर सके। इधर से लेके उधर फेंका है, उधर फेंकने के बाद फिर उसको लातों से मारा है। हाथ वगैरह सब डैमेज कर रखे हैं। दिल्ली पुलिस आया है कि नारे तक लगे हैं। आज वो क्यों लगे हैं कि वहां से उसको गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है। ये जो भूत चढ़ा हुआ है ना देश के अंदर, रीलों का, वायरल होने का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का, और तेरे भाई का टोरा, तेरे भाई ने सुझा दिया। अरे हिजड़े हो तुम? एक मामूली विवाद पर एक दुकानदार को बेरहमी से पीटा जाता है और इतना पीटा जाता है कि इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। ये सनसनीखेज मामला सामने आया बिंदापुर थाना क्षेत्र से, जहां पर एक दुकानदार की दुकान में घुसकर कुछ लोगों ने उसे बेरहमी से पीटा। और जब आपको पता चलेगा कि आखिर इस पिटाई की वजह की थी तो आप भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। एक मामूली से विवाद पर उस दुकानदार को बेरहमी से पीटा जाता है और बार बार उन्हें मारा जाता है, उठा कर उनको पटका जाता है। पूरा मामला क्या है, उनके भाई से जुड़ते हैं, आसपास के लोगों से जुड़ते हैं और इनकी जुबानी सुनाएंगे आपको कि वहां पर क्या कुछ हुआ। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गर्ग मैम। आपके भाई के साथ मारपीट की गई? हाँ जी मैम, मेरे बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपके भाई का और उम्र कितनी होगी लगभग? किशन लाल गर्ग नाम है उनका, 46 ईयर है। अच्छा, क्या वजह थी, किस वजह से ये मारपीट की गई? मैम कोई वजह नहीं थी। कोई सामान था, पुट्टी का कट्टा, वो वापसी करने के लिए लेके आए थे, जो कि हमारा नहीं था और वो लेकर भी नहीं आए थे। पहले पेंटर आता है कि वापस ले लो। भाई ने उनसे कहा कि भाई पहले पर्ची लेके आया, मालिक को बुला के ला। बोला कि ठीक है मैं मालिक को लाता हूँ। मालिक आया, वो दूर से ही गालियाँ देता हुआ आया। भाई ने उसको बोला भाई तमीज़ से बोल। उसकी उनकी थोड़ी आपस में बातचीत हुई और उसके बाद वो बोला मेरे लड़के वापस लेकर आएंगे वह कट्टा। उसके 10 मिनट बाद भाई बाहर बैठ के फ़ोन देख रहा था, उसके साथ 2 जने और बैठे हुए थे। वो 8 से 10 लड़के थे और 2 वो चाचा और वो पेंटर था। उनका चाचा जो लेकर आया था, लड़कों का चाचा बता रहे हैं, वो चाचा था। और जो मेन था उसमें वो सुनील नाम का लड़का है जो स्कूटर रिपेयरिंग का काम करता है। उसने आकर उनने बिना देखे बिना कोई बात करे सीधा मार पिटाई चालू कर दी। भाई के यहाँ कड़ा मारा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसको उठा के पटक के मारा। उसके कुल्ले की हड्डी टूटी हुई है, दोनों हाथ डैमेज हैं और क्या नाम है, पूरे फेस पे स्वेलिंग और पूरा मुंह सूजा हुआ है। अभी भी राम मनोहर लोहिया में 5 दिन से अभी तक ऑपरेशन हुआ नहीं है उनका। वो सोमवार की डेट दी है उन्होंने कि सोमवार को हम ऑपरेशन कर देंगे। आप कब की बात है ये सब कुछ, कब हुआ? 28 तारीख को शाम 6:30 बजे की बात है। तो ये जो लोग हैं, क्या आप लोग इन्हें पहले से जानते हैं? कोई जान पहचान वाले हैं? नहीं, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, ना हम इनको जानते हैं कौन थे कौन नहीं थे। बाकी ये पता लगा है जैसे पड़ोस में रहते हैं तो पीछे जैन कॉलोनी एरिया पड़ता है, उसके लड़के थे वहाँ के। कितने लड़के थे ये जो आए थे? 8 से 10 लड़के आए थे। सिर्फ यही बात थी या कोई और बात है कि इससे पहले कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जिसका बदला लिया गया हो? नो मैम, कोई बात नहीं थी, ना कभी कोई जिक्र हुआ किसी चीज़ का। ना हमारा भाई ना बीमार रहता है, उसका वेट 38 किलो वजन है सिर्फ उसका। वो किसी से नहीं बोलता, किसी से फालतू नहीं बोलता, किसी से कोई मतलब नहीं। उसके लीवर में दिक्कत रहती है। उसका आते ही फ़ोन छीना। फ़ोन छीनने के बाद सीधा मार पिटाई चालू कर दी उसने। उनकी शक्ल, वो अब मेरी बात हुई थी, आज ही बात हुई है उससे कि आज भी मतलब वो बोलने की हालत में नहीं है। हॉस्पिटल हाथापाई की गई थी, किसी और चीज़ से भी मारपीट की? उसके हाथ में कड़ा था, पहले तो आते ही कड़ा मारा है, उससे पूरा मुंह सूजा हुआ था उसका और वो बेहोश हो गया वहाँ पे। बेहोश होने के बाद फिर उसको क्या नाम है, उठा के इस रोड से इधर से लेके उधर फेंका है। उधर फेंकने के बाद फिर उसको लातों से मारा है। हाथ वगैरह सब डैमेज कर रखे हैं। कितने बजे की घटना और क्या आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया? नहीं मैम, कोई बीच में नहीं आया। उनकी तादाद ज़्यादा थी और मार्केट बंद थी, संडे था, सामने जिम है, जिम भी बंद था संडे की वजह से। 6:30 बजे की बात है, शाम के 6:30 बजे की। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की अब तक इस मामले में? अभी तक एक को गिरफ्तार किया था जो सुनील नाम है जिसका, उसको बेल पे वहीं से छोड़ दिया उसको, बिंदापुर थाने में? बिंदापुर थाने में। अभी जो आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा, आप लोग
अपने लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो उसका क्या रीज़न था? मैम उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हमारा यही कहना है। और सारी मार्केट का यही कहना है कि आज हमारे साथ तो हो चुका है, मार्केट के साथ ना हो। मार्केट इसलिए हमारी पूरी सपोर्ट में है। वजह सिर्फ यही थी कि वो कुछ सामान वापस करने आए थे जो आपकी दुकान से खरीदा भी नहीं गया था। हाँ जी मैम, यही बात थी और कोई बात नहीं थी। सिर्फ वो अपनी बदमाशी दिखाने के चक्कर में थे या क्या था वो उनको ही पता है। आज से पहले ऐसा कुछ हुआ इस इलाके में, इस मार्केट में? नहीं मैम, पहली बार है। जी, आप कुछ मैडम सबसे बड़ी बात ये है कि आपने 2 बार सवाल किया भाई से कि मामला कुछ और था या नहीं था। जब आपको ये मन में शंका हो रही है तो आज ये शंका तो पुलिस दूर करेगी ना कि मामला क्या था क्या नहीं था। हम तो खुद कह रहे हैं हमारा तो कोई गुनाह ही नहीं है। एक बेगुनाह को उठा के पटक के मारा गया है, कूल्हे की हड्डी टूट गई, डॉक्टर इलाज करने से सोच रहे हैं। आप समझो उसकी शरीर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो बेहोश करने के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर सके। इम्यूनिटी उसकी इतनी कमज़ोर है लड़के की कि डॉक्टरों को लग रहा है कि भैया कल को इंजेक्शन दे दिया बेहोशी वाला, कल को पता लगे होश ही ना आए। आप इस बात को देखो, उस चक्कर में वो तड़पता रहेगा ना। अब डॉक्टर उस चीज़ में जैसे एक बुजुर्ग आदमी का इलाज करने से पहले सोचना पड़ता है, अब वो ऑपरेशन से पहले सोच रहे हैं क्योंकि ब्लड लॉस होता है उसके अंदर। अब मान लो कि वो इंजेक्शन देके ऑपरेशन करे, ब्लड लॉस हो जाए, उसको खुदा ना खासा ऊपर वाले मतलब हम तो कह रहे हैं भाई हमारा ठीक रहे, पर आप ये देखो कि आज उसकी कंडीशन इतनी वो है। उसके बाद पुलिस वाले हमें ये कह रहे हैं कि भैया हाँ वो तो तोड़ फोड़ का मामला था, उठा पटक का मामला था, हमने धारा ये ली। अरे ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है ना साहब, अटेम्प्ट टू मर्डर है, हाफ मर्डर है ये तो आज की डेट में। आप इस पर मुकदमा क्यों नहीं करोगे? आज हमने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया, पूरी 200 आदमियों की भीड़ आई, कॉलोनी आई, माताएं बहनें आई और सबने एक ही बार उठाई है कि दिल्ली पुलिस आया है कि नारे तक लगे हैं। आज वो क्यों लगे हैं आप ये जानने की कोशिश करिए। वो इसलिए लगे हैं कि वहाँ से उसको गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है। ये कहा जाता है जमानत नहीं दिए, उसके बाद हमसे दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप गवाह ढूंढ के लो। ये हमारा काम है क्या? आप ये बात बताइए। आज हाँ हमसे कह रही गवाह ढूंढ के लाओ। अरे आज की डेट में अभी यहाँ पे कोई अर्ध जली हुई लाश मिल जाए, मेरी बात को याद रखना, आज वो सीबीआई में मामला जाएगा ना, 4 दिन बाद अगर पुलिस जुट गई तो वो लाश बता देगी किसकी है। तो आज आपको सीसीटीवी में फुटेज दिख रही है, आप वो पेंटर को पकड़ो, कौन पेंटर है, तहकीकात करना तो पुलिस का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। अब उसके बाद हाँ बेल पे छोड़ा है। अब एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि पूरी जब हमने प्रदर्शन करा तो एसएचओ साहब आना पड़ा मजबूरन। अब वो ये कह के गए हैं कि भाई 2 दिन के अंदर, हमारे पास पूरी फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, हाँ तो वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर हम सबको अरेस्ट करेंगे। अगर 2 दिन में अरेस्ट नहीं होते मैडम तो तीसरे दिन आप देखोगे इस चौक से उस चौक तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ। और उसके बाद पुलिस वाले हमें डिटेन करें, हमें अरेस्ट करें, हमें मुकदमे दें, पर भाई के इंसाफ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। ये छोटी बात नहीं है। आज किशन लाल वहाँ पे ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसके बाद पुलिस वाले ये कहकर हमें छोड़ दें कि भाई साहब हमने एक धारा तो लगा दी। अरे जिसको छोड़ा उससे सारे मामले बनते पता लगते, आप उसकी तोड़ाई करते। आप ये बात बताओ आपने जमानत दी क्यों? क्या उस एक आदमी की गिरफ्तारी से क्या सारी चेन नहीं पकड़ी जा सकती थी? आप ये बात बताओ, आपने छोड़े ही काहे को? आप सबको गिरफ्तार करते, सामने खड़ा करते और फिर हम लोग बताते हाँ भैया ये है या नहीं है। अब सीसीटीवी में कौन बचाएगा कौन नहीं। और आप ये कह रहे हो गवाह लेकर के आओ, आपको देश का कानून नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आज के डेट में जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, ठीक है आज सबने हिम्मत दिखाई है, हम सभी लोगों का वो करते हैं, पर जिस समय मैडम ऐसी वारदात होती है ना, आदमी डर जाता है, सहम जाता है। हर आदमी में दिलेरी नहीं होती। वो दुकानदार आदमी है, कोई गुंडे बदमाश नहीं है, कोई जिम के अखाड़े के पहलवान नहीं है जो वहाँ पे भिड़ जाएंगे। कोई बुजुर्ग दुकान चला रहा है, कुछ है, उसको पता है मैं जाऊँगा तो क्या होगा। हम लोग खुद देखते हैं कि बड़ी से बड़ी यहाँ पे लोगों को सड़क पे कत्लेआम हो जाता है, भीड़ तमाशा देखती है। तो आप ये भीड़ से इंसाफ की बात नहीं कर सकती, पर आज पुलिस वालों को तो हमें इंसाफ दिलवाना चाहिए ना। हमारी आवाज़ कब तक दबाएंगे? आज मैडम दिल्ली के अंदर सिर्फ ये वारदात नहीं है, पूरी दिल्ली में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि लोग निडर हो चुके हैं। आप समझो सरेआम लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, धर्म देख के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पर आज हम ये कहना चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनना चाहिए। ये एक तरह की लिंचिंग से कम नहीं है। जब 20 आदमी मिलकर के किसी एक बंदे को मारेंगे, लिंचिंग है। उनकी नज़र में वो मर गया था, उन्होंने उसको मार के फेंक दिया। आप समझो इस बात को। पर आज हम ये कहना चाहते हैं मैडम कि जब तक सुनवाई नहीं होगी, इंसाफ नहीं होगा, यहाँ कॉलोनी से, उत्तम नगर से, मटियाला से पूरी भीड़ यहाँ पे बैठी रहेगी। 2 दिन का आश्वासन है, अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ तो तीसरे दिन दिल्ली पुलिस आया के नारों के साथ ये आपको सड़क गूंजती नजर आएगी और इतने मीडिया के कर्मी यहाँ होंगे कि छत्तों से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ये आपको वादा करता हूँ मैं। आजकल ये युवा खून जो है ना, ये बहुत भड़कीला हो चुका है। ये किसी को कुछ नहीं समझता। आज की डेट में किसी को रिक्शे से टक्कर लग जाए, आज रिक्शे वालों का आज तक कम नहीं है, तो आप ये कॉलोनी के लोगों को सोचो ना क्या करेंगे वहाँ तक। आज कहीं से रिक्शा, आपने देखा कल उत्तम नगर में क्या हुआ है, ई रिक्शे वाले के साथ किसी की गाड़ी को टक्कर लग गई। ई रिक्शे वाले ने गाड़ी के अंदर घुस के उसके शीशे तोड़ के मारा है गाड़ी वाले को। आप समझो, ये ई रिक्शे वालों की मेजोरिटी वहाँ पे खड़ी होकर के उसको घेर रही है एक आदमी को। तो ये जो भीड़ मैडम आज इतनी ज़्यादा उग्र हो चुकी है ना, ये उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एजुकेशन का लेवल इतना डाउन हो चुका है, लोग पढ़े लिखे हैं नहीं है, हर आदमी
गवारियत से भरा पड़ा है। तो आज ये जो ये युवा खून होता है ना, इनमें गर्मी होती है। आजकल तो आप ये कह रहे हो, लोग ऐसे हमें दिखता है कि रीले बनाते हैं मारते हुए, डेढ़ धड़ाधड़ रीले बनती है, वायरल होने का शौक है लोगों को। तो ये जो भूत चढ़ा हुआ है ना देश के अंदर, रीलों का, वायरल होने का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का, अरे तेरे भाई का टोरा, तेरे भाई ने सुझा दिया। अरे हिजड़े हो तुम, एक आदमी को 10 आदमी मार रहे, हिजड़े हो तुम? एक आदमी से एक आदमी लड़ो ना, तुम्हें बताएंगे। यहाँ खड़े आओ, कौन सा बंदा बदमाश बनता है, आओ मारो, हाथ लगाओ हमें, एक एक करके सिंगल फाइट लड़ो ना। 10 आदमी तुम मार रहे हो एक आदमी को, तुम तो भेड़िए हो। आप इस बात को याद रखो, ये गुंडे भेड़िए हैं, ये बदमाश हैं और ये डरपोक इंसान हैं जिनके अंदर जिगरा नहीं है। किसी एक आदमी को मारना ये कहीं की दादागिरी नहीं होती, ये कहीं की बदमाशी नहीं होती। अरे बदमाशी तो उसको कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा सिक्का चलना चाहिए, वहाँ मामला रफा दफा हो जाए। ये तो गुंडे हैं, इन्हें बदमाश भी थोड़ी ना कहोगे। पर आप इस बात को देखो कि 10 आदमी जब किसी एक आदमी को मिलकर मारता है, उसकी लिंचिंग करता है, तो ये हिजड़ों और नामर्दगी की ये पहचान है। ऐसे लोगों के साथ तो कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरा उत्तम नगर क्या पूरी दिल्ली देखे कि भाई साहब आज इंसाफ हुआ तो ऐसा हुआ। पर आज तो कानूनों में कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग रेखा हमेशा गुप्ता जी ने तो बाहर निकल रेखा गुप्ता जी ने कानून और हल्का कर दिया। आप रिपोर्टर हो, आपको पता होगा, उन्होंने सवेरे अपना कानून ये बना दिया है कि अब जो मामले होंगे कई सारे, वो थाने से रफा दफा होंगे, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएंगे। आप तो कानून को हल्का कर रहे हो, आप संविधान को कमज़ोर कर रहे हो, आप देश के जो संविधान के अंदर धाराएं होती हैं उन्हें कमज़ोर करने का काम कर रहे हो कि जो मामले होंगे कुछ धाराएं हल्की लगा दीजिए। अब आप ये बात बताओ, इस धारा में एसएचओ साहब का ये कहना है ये तो जमानती धारा थी। अरे वो तो लिखने वाले आप हो ना, काहे को लिखी जमानती धारा? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाते कैसे होती जमानत? आप 307 की धारा लगाते कैसे होती जमानत? आपने धारा हल्की लगा दी, मामला हल्का बना दिया। जब आप मामला हल्का बनाओगे उसके बाद कहोगे हमने छोड़ दिया जी, थाने से छोड़ दिया, हमने थाने से छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी ना बात चलेगी। आज एक के साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ होगा। ये कॉलोनी के जो लोग हैं आज इकट्ठे हुए हैं, बहुत खुशी है हमें इस बात की। पर हम ये कहना चाहते हैं मैडम कि जब ऐसी वारदातें हों तो अड़ोस पड़ोस से उस समय खुली कहता हूँ कि तुम्हारी दुकान में हथौड़ी पड़ी हो, पेचकस पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, अपने बचाव में आत्मरक्षा का अधिकार संविधान देता है, अपने बचाव में लेके कूद पड़ो भाई। आज किसी को मरने मत दो। जब तक कॉलोनी के आसपास के दुकानदार इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक ऐसे मामले चलते रहेंगे। आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, कल इसको पकड़ा। ये दिन दूर नहीं है जिस दिन आप पत्रकारों को भी घेर लिया जाएगा। तू बड़ी चौधराइन बन रही थी, तू ही रिकॉर्ड कर रही थी, आजा तेरे को भी लपेटे मिलेंगे। आज ये सबकी सुरक्षा का मामला, आप हमारी बहन हो, हम आपके लिए भी आवाज उठाएंगे। हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। भारत के हर नागरिक को इंसाफ मिलना चाहिए, संविधान कमजोर नहीं होना चाहिए, कानून कमजोर नहीं होना चाहिए, लोगों का विश्वास संविधान से नहीं उठना चाहिए कि लोग ये बात बोले कि आज जो पुलिस वाले बोल रहे थे यहाँ पे, तो पब्लिक कह रही थी हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे बस की नहीं है। हम ये माहौल नहीं चाहते, हम देश में दंगा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाइयाँ हो, और उस कार्रवाई के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। 3 दिन बाद दोबारा यहाँ पे दिल्ली पुलिस देखेगी कि इतना बड़ा मजमा लगेगा। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से एक शख्स पर इतने सारे लोगों ने हमला बोला, उसका सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी सामने आया। उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रही है। ये भी जानकारी मिली कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन उसके बाद उसे बेल दे दी गई। हालांकि इन लोगों की यही मांग है कि इस तरीके से गुंडागर्दी करके एक शख्स को बेरहमी से पीटा गया, आखिर उसका इंसाफ कब मिलेगा? अभी वो शख्स हॉस्पिटल में है, बहुत ज्यादा हालत खराब बताई जा रही है, आरएमएल में उनका इलाज चल रहा है। ये भी सूचना इन लोगों के द्वारा दी गई। हम भी यहाँ पर यही उम्मीद करेंगे जो पुलिस वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करें, जो भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन भी लोगों ने ऐसा अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए, चाहे मामला कोई भी हो। लेकिन अपराधियों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाने की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। पूरी खबर आपने देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।